प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4214 टीचिंग में। एक बार हम सब पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के एक छोटे से विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि अर्थ यानी कि पृथ्वी, जो हमारा ग्रह है, जो हमारा प्लेनेट है, जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है अर्थ ए यूनिक प्लेनेट। अर्थ, ये देखिए, अर्थ ए यूनिक प्लेनेट। अर्थ यानी कि पृथ्वी, ए यूनिक प्लेनेट यानी कि एक अनोखा ग्रह। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह। इसमें ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, ये लिखा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, मतलब हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे, किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के आकार को समझना। पृथ्वी यानी कि अर्थ, इसका आकार कि मतलब ये कैसा है, गोल है, चपटा है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा है, या त्रिभुजाकार है, या वर्ग है, कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे लर्निंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स। ये रहा बच्चों, लर्निंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, कि पृथ्वी की चाल और उसके प्रभाव के बारे में सीखना। जो पृथ्वी है, हम सभी को पता है कि पृथ्वी घूमती है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कैसे घूमती है। ठीक है। और उसके घूमने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके घूमने की वजह से क्या क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग व्हाई लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, कि हम इसमें यह भी समझेंगे कि पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है, उस पर ही जिंदगी क्यों संभव है। ठीक है। पृथ्वी में आपको पता है कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, है ना, और कई प्रकार के सूक्ष्म प्राणी भी निवास करते हैं। तो वो इस पृथ्वी में ही क्यों निवास करते हैं, ऐसा क्या है इस पृथ्वी में, तो वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक चालू कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि बहुत पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी सपाट थी। फ्लैट मतलब सपाट या चपटी, कि बहुत पहले, कई वर्षों पहले लोग क्या मानते थे, पृथ्वी क्या है, सपाट है, पृथ्वी सपाट है और या चपटी है। ठीक है। अब लिखा है बच्चों दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग, कि दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार, कि जो लोग थे, जो लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है सपाट है या चपटी है, वो क्या करते थे, वे बहुत दूर यात्रा करने से डरते थे। ठीक है। आगे लिखा है दे फियर्ड दैट इफ दे वेंट नियर द एज दे वुड फॉल ऑफ। दे फियर्ड दैट इफ दे वेंट, उन्हें डर था, कि क्या था उनको डर, कि अगर वे पृथ्वी के किनारे या फिर वह किनारे के पास गए तो वो क्या होंगे, गिर जाएंगे। जो लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है, वो क्या करते थे, किनारे में जाने से डरते थे और बहुत दूर दूर यात्रा करने से भी डरते थे। और वो सोचते थे कि अगर वो पृथ्वी के एज यानी कि किनारे में, वो क्या सोचते थे पहले, पृथ्वी सपाट है, ऐसे सपाट। ठीक है। मतलब पृथ्वी क्या है, पूरी चपटी है।
कि अगर वो यहाँ इस किनारे तक चले गए, इस किनारे तक, ठीक है, इस किनारे तक चले गए, तो वो सोचते थे कि यहाँ से वो क्या होंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, इस किनारे से वो गिर जाएंगे। फिर आगे लिखा है बट सम पीपल लाइक एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस सेड दैट द अर्थ वाज शेप्ड लाइक अ बॉल। पर लेकिन कुछ लोग, जैसे कुछ लोग कैसे, अरस्तु और कॉपरनिकस जैसे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक गेंद के आकार की है। उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी एक गेंद के आकार की। कुछ लोग तो क्या मानते थे, पृथ्वी कैसी है, ऐसे ये चपटी है। पर जो कॉपरनिकस है, अरस्तु और कॉपरनिकस, उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है, ऐसे जैसे कि एक बॉल होती है, ठीक है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा है दिस फैक्ट वॉज प्रूव्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन एक व्यापारी थे। उन्होंने क्या प्रूफ किया, प्रूफ यानी कि उन्होंने प्रमाण दिया। हु स्टार्टेड ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी फ्रॉम स्पेन। ठीक है बच्चों, तो जब कॉपरनिकस और अरस्तु, कॉपरनिकस और अरस्तु, एरिस्टोटल और कॉपरनिकस ने कहा कि जो पृथ्वी है वो गोल है, एक बॉल की तरह, तो ये फैक्ट, जो ये तथ्य कि पृथ्वी एक बॉल की तरह है, वो किसने प्रूफ किया, एक व्यापारी थे, फर्डिनेंड मैगेलन। वो एक व्यापारी थे जो कि समुद्रों के रास्ते से इधर उधर जाया करते थे, इधर उधर अपना व्यापार करते थे जगह जगह के देशों में। तो उन्होंने किया, फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रूफ किया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। वो कैसे उन्होंने प्रूफ किया, आओ देखते हैं। लिखा है दिस फैक्ट वॉज प्रूव्ड बाय फर्डिनेंड मैगेलन हु स्टार्टेड ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी फ्रॉम स्पेन। कि यह तथ्य कि पृथ्वी गोल है, फर्डिनेंड मैगेलन द्वारा प्रमाण था। उन्होंने प्रमाण किया कि पृथ्वी गोल है, जिन्होंने स्पेन से अपनी लंबी समुद्री यात्रा क्या की, शुरू की। फर्डिनेंड मैगेलन ने स्पेन से अपनी लंबी समुद्री यात्रा शुरू की और यह प्रमाण दिया कि पृथ्वी गोल है। ही सेल्ड टुवर्ड द वेस्ट, और वह किस ओर गए, वह पश्चिम की ओर चले गए व्यापार करने, ठीक है। ही सेल्ड टुवर्ड द वेस्ट, वो पश्चिम की तरफ चले गए। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। ही केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वह उसी दिशा में नौकायान, सेलिंग मतलब नौकायान करते रहे। किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर में, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर अबाउट 3 years, कि लगभग 3 वर्षों के बाद, ही रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, कि लगभग 3 वर्षों के बाद वह उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा शुरू करी थी, ठीक है। मान लो यहाँ से चले थे और वो 3 वर्ष बाद क्या हो गए, घूम फिर के इसी जगह पर आ गए, ठीक है। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ हैड नो एजेस बट राउंड लाइक अ बॉल। यह साबित हुआ इसके बाद, जब वह यहाँ से यात्रा करनी उन्होंने चालू करी और घूम फिर के वापस वो इसी जगह पर आ गए, तो इससे क्या साबित हुआ कि पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी का किनारा होता है, जैसे ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, किनारा, ये सब किनारे हैं। तो कुछ लोग सोचते थे कि पृथ्वी का किनारा है। तो उसके बाद अरस्तु और कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी क्या है, बॉल की तरह है, ऐसे, ठीक। तो इस जो कॉपरनिकस और अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी बॉल की तरह है, इसको प्रमाण किसने किया, इसको साबित किसने किया, फर्डिनेंड मैगेलन ने, जो कि एक व्यापारी था। उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर क्या किया, अपना व्यापार करना चालू किया, ठीक। और उसके बाद वो 3 साल बाद वो घूम फिर के उसी जगह पर आ गए जहां से उन्होंने अपना व्यापार करना स्टार्ट करा था, ठीक है। और इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब वो वापस घूम फिर के आ गए, दिस प्रूफ दैट द अर्थ हैज़ नो एजेस, कि इससे साबित हुआ कि पृथ्वी के कोई किनारे नहीं होते, एंड राउंड लाइक अ बॉल, और एक बॉल की तरह गोल
होती है। कौन? पृथ्वी हमारी। ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फैक्ट फाइल लिखा है कि दिस शिप इन विच मैगलन स्टार्टेड हिज जर्नी वाज नेम्ड विक्टोरिया। लिखा है, जो ये शिप है नीचे दे रखा है, जो बना रखा है, जो ये शिप, ये वाला शिप, जो ये वाला शिप है, ये क्या है? ये किसका शिप था? ये मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन का, जिसमें वो क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। और इसका नाम क्या था? विक्टोरिया। ठीक है, इस शिप का नाम था विक्टोरिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि लिखा है एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। लिखा है एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का वास्तविक आकार। तो अब हम पता करते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक आकार, यानी कि पृथ्वी असल में दिखती कैसी है, उसका आकार कैसा है, गोल है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है या चपटी है। ठीक है, अभी तक आपने देख लिया है कि यह साबित हो गया था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी चपटी नहीं है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो अब हम इसके एक्चुअल शेप के बारे में, वास्तविक आकार के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है ऑब्जर्व केयरफुली द इमेज ऑफ अर्थ शोन हियर, कि जो यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। You will notice that its shape is not a perfect circle. अब परफेक्ट सर्कल किसको बोलते हैं? परफेक्ट सर्कल बोलते हैं जो बिल्कुल गोल होता है, लगभग ऐसा। यहाँ पर तो सही नहीं बना, पर जो बिल्कुल गोल होता है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट सर्कल। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी जो है, कि जो यहाँ पे जो चित्र बना रखा है ये वाला, तो ये क्या है? एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, कि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है या पूर्ण वृत्त नहीं है। यहाँ से देखो थोड़ा सा पिचका हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से। ठीक, तो ये पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। इट्स शेप इज मोर लाइक एन ऑरेंज। लिखा है इट्स शेप इज मोर लाइक एन ऑरेंज, इट इज ए बिट फ्लैटर एट द टॉप एंड बॉटम। कि इसका आकार कैसा है? नारंगी जैसा है। इट शेप इज मोर लाइक एन ऑरेंज, इसका आकार नारंगी जैसा है। इट इज ए बिट फ्लैटर एट द टॉप एंड बॉटम, यहाँ ऊपर से, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से और यहाँ से क्या है? थोड़ी सी फ्लैट, यानी कि चपटी है बिल्कुल। मतलब जैसे मान लो ये बना देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा, यूं हल्का नीचे से चपटा और ऊपर से भी चपटा। तो यहाँ से और यहाँ से क्या है? ऊपर से और थोड़ा नीचे की तरफ से क्या है? हल्की सी चपटी है। ठीक है, द टॉप फ्लैट पॉइंट इज नोन एज द नॉर्थ पोल। जो पृथ्वी का ये टॉप वाला, टॉप यानी कि ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा जो हल्का सा चपटा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। एंड द बॉटम फ्लैट पॉइंट इज द साउथ पोल। और नीचे के जो चपटा हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम? साउथ पोल। लिखा है द टॉप फ्लैट पॉइंट इज नोन एज द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम फ्लैट पॉइंट इज द साउथ पोल। ऊपर के हल्के से चपटे हिस्से को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक, और नीचे के चपटे हिस्से को हम साउथ पोल बोलते हैं। आल्सो नोटिस दैट द मिडल ऑफ द अर्थ बल्ग्स आउट अ लिटल। अब लिखा है आल्सो नोटिस दैट, कि यह भी ध्यान दें कि पृथ्वी का मध्य थोड़ा बाहर निकलता है। मध्य बोले तो ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला
कि थोड़ा सा बाहर की ओर निकलता है, मतलब ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, कि जो पृथ्वी के बीच का हिस्सा है वो हल्का सा बाहर की ओर निकलता है। एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब लिखा है बच्चों, एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, जिसको हम सोचते हैं, तो वो अर्थ को यानी कि पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। किस में बांटती है, 2 बराबर या 2 समान भागों में विभाजित करती है। कौन करती है, एक काल्पनिक रेखा, ये जो बना रखी है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, ये जा रही है इक्वेटर लाइन, ठीक। ये पृथ्वी को क्या करेगी, 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऐसे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है। आखिर पृथ्वी पर ही जिंदगियां क्यों रहती हैं, जीव जंतु क्यों जीवित रहते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये अब हम जानते हैं, ठीक है। लिखा है, आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, कि जो हमारी पृथ्वी है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन संभव है, या जहाँ जिंदगियां या जीवन रहता है। इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। यह सभी जीवित चीज़ों के लिए हवा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, एयर, ठीक, वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वाटर एंड टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर, अब 1000 डिग्री हो गया तो क्या आप उसको संभाल पाओगे, क्या उसको सहन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो जो हमको जीने के लिए सही टेम्परेचर है वो हमको कौन देता है, पृथ्वी हमको प्रदान करती है। क्या क्या प्रदान करती है हमको पृथ्वी, इट प्रोवाइड्स एयर यानी कि हवा, वाटर पानी, और सुटेबल टेम्परेचर और उपयुक्त तापमान हमको और सभी जीव जंतुओं को कौन प्रदान करती है, हमारी पृथ्वी। इसलिए क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है, लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा इसमें। एक तो हमने देखा कि पहले जो पुराने कुछ लोग थे, जो कई वर्षों पहले जो लोग थे, वो पृथ्वी को क्या मानते थे, चपटा मानते थे। पर जबकि पृथ्वी चपटी नहीं थी, पृथ्वी को कोई किनारा नहीं था, पृथ्वी कैसी थी, गोल, ठीक है। जब अरस्तु और कॉपरनिकस ने, किसने बताया हमें ये, अरस्तु और कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, और इसको प्रूफ किसने किया, इसको प्रूफ किया एक व्यापारी थे जो समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। कौन थे वो, फर्डिनेंड मैगेलन। उन्होंने प्रूफ किया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। कैसे प्रूफ किया उन्होंने, जब वो एक किनारे से अपना व्यापार करना चालू करते हैं और कई वर्षों बाद जब आते हैं वापस, तो वापस वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने व्यापार करना या ट्रेड करना चालू किया था, या फिर जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी ना तो पूरी गोल है, ठीक है, और ना ही चपटी है। पृथ्वी ना चपटी है और ना ही पूरी गोल है। पृथ्वी कैसे है, एक संतरे की तरह है। संतरे की तरह बोले तो यहाँ बीच में तो वो गोल है, यहाँ से, पर हल्की सी ऊपर की तरफ से और हल्की सी नीचे की तरफ से वो क्या है, हल्की सी चपटी हुई है, जो कि पता नहीं लगता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पृथ्वी क्या है, गोल है। पर पृथ्वी वास्तव में पूरी गोल नहीं है, ये थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे की तरफ से हल्की सी चपटी है।
और जो पृथ्वी का बीच का भाग है ये वाला, वो हल्का सा क्या है, उभरा हुआ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो टॉप फ्लैट पॉइंट के जो ऊपर का हल्का सा चपटा हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे का हल्का सा चपटा हिस्सा बॉटम फ्लैट पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, जिंदगी संभव क्यों है पृथ्वी पर। ठीक है। तो क्यों संभव है, क्योंकि पृथ्वी हमें क्या क्या प्रदान करती है, एक तो एयर प्रदान करती है, हवा, जो कि हम सभी को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। फिर पानी, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, वाटर। और हमको टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर, जो कि हमें जीवित रहने के लिए, जो कि हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो हम उसमें भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जो हमको जिंदा रहने के लिए जितना टेम्परेचर हमको चाहिए वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, पृथ्वी। ठीक है। इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।